हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन के में आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 एनसीईआरटी बुक से 15 नंबर प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, मतलब कितने सिक्के हैं मेरे पास, वही निकालना है। ठीक है। और ये भी बोला है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों से 3 गुनी है संख्या में। तो आइए हल करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। तो चलिए हल करते हैं। सिक्कों की कुल संख्या बराबर 160। माना कि 1 रुपया की संख्या x, कुल मूल्य 1 रुपये की कुल मूल्य 1 इंटू एक्स हो जाएंगे x। माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या y, तो कुल मूल्य इक्वल टू 5 गुने y इक्वल टू 5y। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या इक्वल टू 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है। दो रुपये के सिक्के 5 रुपये के 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। इसलिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या इक्वल टू 3y। 5 रुपये, माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या y है तो इसको 3 गुनी है, तो 3 गुना y, 3y इक्वल टू जाएगा 3y। कुल मूल्य बराबर 2 गुना 3y। 2 गुना 2 इंटू होगा ना, 5 रुपये के 3 गुनी है तो 3 गुनी है और 2 कौन है, 2 है तो 2 गुने 3y, तो कितने हो जाएंगे 6y। 6y ये क्या है, रुपया। लिख देता हूँ, नहीं भी लिखता था कोई बात नहीं। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या है। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, प्रश्न क्या है, यही है। और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो क्या है ये प्रश्न है। प्रश्नानुसार x प्लस वाई 1 के सिक्के हैं, ये 5 के सिक्के हैं और ये 2 के सिक्के 5 के 3 गुने हैं, तो क्या हो जाएगा 5 के 3 गुने, 3 गुने y मतलब 3y इक्वल टू 160। ठीक है, तो इसको आप
क्या कहते हैं, हल करते हैं तो देखिए इसको मतलब जोड़ घटाव करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस ये 3y और y कितना हो जाएंगे 4y मतलब 4y 160। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, फर्स्ट समीकरण। ठीक है, पहला समीकरण सीकों की संख्या था, ये सीकों का मूल्य लिख दिया हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सीकों का मूल्य क्या है, पहला का एक रुपये का है x प्लस 5 रुपये का है 5y, और 2 रुपये जो है वो 5 के 3 गुने हैं, वो कितने हैं 6y इक्वल टू इनका जो है कितने, उसके पास कितने रुपए का मूल्य था, तो 300 रुपये का मूल्य था, 300 रुपये का मूल्य था। तो इसको अब हम जोड़ घटाव करते हैं, x प्लस 5y और 6y कितने हो जाएंगे 11y इक्वल टू 300। सेकेंड इक्वेशन यानी सेकेंड समीकरण बन गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से समीकरण दूसरे में घटाने पर या माइनस करने पर, तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण पहला से दूसरा में घटाने पर, पहला समीकरण x प्लस 4y इक्वल टू 160, दूसरा समीकरण है x प्लस यही वाला समीकरण x प्लस 4y जो इधर वाले हम पेज पे बनाए थे, ये देखिए x प्लस 4y 160, यही पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण ये वाला x प्लस 11y 300, दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखने जा रहे हैं 11y इक्वल टू 300। अब इसको देखिए कैसे घटाते हैं, ये भी एक ट्रिक है। ये जो है ना प्लस ऊपर जो ये प्लस में है, तो इसको हम चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस जो होता है प्लस और माइनस, इसका चिन्ह बदल गया, x का चिन्ह बदल गया, 11y का भी चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया है, और 300 का भी, जो 300 है इसका भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया है। तो ये प्लस और माइनस क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस, कितने हो जाएंगे 11 में से 4 गया तो कितना होगा 8 माइनस 8y इक्वल टू माइनस 140 घट जाएगा 300 में से, मतलब 160 तो बड़ा वाला चिन्ह लिखा जाता है, तो माइनस 140। अभी देखिए यहाँ ये माइनस जो है ना बराबर के जो राइट साइड होते हैं वो कट जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8y इक्वल टू 140। तो y इक्वल टू 140 बट्टा 8, तो देखिए ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 नहीं होगा 7 होगा, यहाँ पे भी 7 होगा और यहाँ पे भी 7 होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये 2 कट गए हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 20 7 20 114 हो जाता है। ठीक है, तो ये 20 बार में कट गया, तो y का मान क्या आ गया 20, y का मान 20 आ गया। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक कौन कितना है, x प्लस 4y इक्वल टू 160, यही है ना समीकरण, हाँ। तो ठीक है, x प्लस ये 4, y का मान कितना आया है अभी 20 यहाँ पे हम इंटू करके 20 इक्वल टू 160।
तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, 80 160। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जो 160 या 80 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। तो कितने हो जाएंगे, 160 में से 80 गया तो 80, x इजकल टू 80। तो इसलिए 1 रुपये की संख्या इजकल टू 80 हो गया। 2 रुपये की संख्या 80 इंटू कितना था, 80 इंटू 20, सॉरी यहाँ पे 20 80 कैसे होगा, 80 थोड़े होगा, यहाँ 3 है ना, 3 गुनी है, 3 इंटू 20 होगा, क्योंकि ये 3y है, y का मान 20 है, 3y है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3y, ठीक है, सभी समझ में आएगा। इजकल टू 20 तिहाई 60, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, 5 रुपये। 5 रुपये की संख्या बराबर कितना है, y है, सिर्फ y है, तो y का मान क्या होगा, 20। ये 5 रुपये की संख्या के मान है y, तो y का मान कितना है, 20, तो 20 हो गया। ये जो लिखे हैं 3y ना, 3y 2 रुपये की संख्या की है, मतलब 3 इंटू वाई, तो 3 गुने y का मान 20, तो 20 तिहाई 60, ये 3 है सिर्फ, ये 0 नहीं है, 3 है, 20 तिहाई 60। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न। देखिए, प्रश्न ये है, एक निबंध प्रतियोगिताओं में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3,000 रुपये की थी तो कुल प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3,000 रुपये की थी तो कुल 63, ये उस समय जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो ये 63 छूटा हुआ था। तो अभी हम देखें प्रश्न खोलकर किताब, तो इसमें 63 है, वही तो हम बोल रहे थे कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो फिर इसको 63 को लिखें। 63 प्रतिभागियों में विजेताओं को संख्या ज्ञात कीजिए। 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। प्रतिभागियों में कुल विजेताओं की संख्या कितना है, 63। माना कि विजेताओं की संख्या x, प्रत्येक विजेता को दी गई राशि 100 रुपया, यानी 100x। प्रतिभागियों पूरे अच्छे से, पूरे विस्तार से बताते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सारे मन में जो आ रहा है वो हम लिखवाते जा रहा हूँ ताकि कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो। प्रतिभागियों में शामिल वैसे व्यक्ति जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त नहीं किए, उनकी कुल संख्या जो है 63 को तो है प्रतिभागियाँ। अब इसमें
उसमें विजेता भी हैं और विजेता कितना है वही निकालना है। तो निकालने के लिए विजेताओं की संख्या x, तो 63 माइनस एक्स इसी में से घटा देंगे तो निकल जाएगा विजेताओं की संख्या। इनकी दी गई राशि जो प्रतिभागियों हैं, विजेता को 100 रुपये दिया गया है और जो भाग लिए थे प्रतिभागी जो जीते नहीं थे उनको 25 रुपये दिए गए थे। तो ये भी लिख दे रहा हूँ, इनकी दी गई राशि इक्वल टू 63 माइनस एक्स इंटू 25 रुपये। जो विजेता हैं उनको विजेता निकल जाएंगे और वो जो है प्रतिभागी जो प्रतिभागी हैं, प्रतिभागियों को कितना दिया गया है 25 रुपया। जो जीते नहीं हैं, जो जीते हैं उनको 100 रुपये दिया गया है। ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार ये लोग प्रतिभागी में शामिल वैसे व्यक्ति जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त नहीं किए हैं उनकी कुल राशि 63 माइनस एक्स, जो एक्स जितना आएंगे वो एक्स जितना मतलब कि घटेगा, जितना बचेगा वो वही हैं जो पुरस्कार नहीं प्राप्त किए हैं। उनको कितना दिया गया है ये घटाकर, ये घटेगा तो कितना आएगा, एक्स घटेगा तो जितना आएगा वो प्राप्त नहीं, वो 100 रुपये प्राप्त नहीं किए हैं, मतलब वो विजेता नहीं है, उनको 25 रुपये मिला है। इसके पहले जो बोले थे वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अभी जो बोल रहे हैं वो सही है। प्रश्नानुसार 100x ये क्या है, विजेता है। जो क्या बोल रहा है कि एक निबंध प्रतियोगिताओं में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर 25 रुपये दिया जाएगा। तो विजेताओं की संख्या x प्लस जो जिसको नहीं मिला है वो 63 माइनस एक्स जितना आएगा वो विजेता नहीं है। अगर एक्स घटाएंगे तो थोड़ा जीभ लटपटा जाता है, इसीलिए थोड़ा मतलब कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन सही कर दिया हूँ, सही से बोल दिया हूँ दोबारा। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। 25 ये 25 जो जितना ये घटेगा उनमें गुना होगा 25, तो ये 25 है इंटू 3000 या 100x प्लस ये 25 से 63 में गुना करेंगे तो 1575 आएंगे माइनस 25x। ये 25 जो है ये 63 में एक बार गुना होगा और फिर ये x में गुना होगा, ये माइनस या फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 25x हो गया 3000। तो यहाँ देखिए ये 100x माइनस 25x कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा। 100x में से ये प्लस है, प्लस 100x है, ये माइनस 25x है, तो माइनस 25x प्लस 100x से घट जाएगा तो कितना होगा 75x हो जाएगा इजिकल टू 3000। तो 1000 इजिकल टू 3000 बाई कितना होगा 75। तो ये काटेंगे तो हम 19 बार में कट जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 75x तो लिख दिया लेकिन इसको घटाना भूल गए थे। 1575 अगर यहाँ लाकर हम घटा रहे हैं माइनस 1575 तो 1425 होगा, घटाएंगे तो ये गलत हो गया है। ठीक है, गलत हो गया है। x इजिकल टू कितना होगा 1475 बाई कितना 75। अब इसको काटेंगे तो कटेगा 19 बार में। ये 1475 यहाँ पे हम लिख दिया हूँ 3000 को
3000 में 1575 घटाने पर 1475 होता है आता है। x इजिकल टू 1475 बाई 75 को काटने से काटेंगे तो 19 आएगा। हम कटा कर देखे हैं अलग, ठीक है। इसीलिए विजेताओं की संख्या 19, ठीक है। तो आज का प्रश्न पूरा हुआ और 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न भी पूरे कंप्लीट हुआ। कल से 2.3 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न शुरू होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।